अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। लक़द नसरकुमुल्लाहु फ़ी मवातिन कसीरह व यौम हुनैनिन इज़ अअजबतकुम कसरतुकुम फलम तुग़नि अन्कुम शैआ। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुख्तसर हम्दो सना और दुरूद व सलाम के बाद ग़ज़वातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से गुफ्तगू चल रही थी। अपने उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज जिस ग़ज़वे पर गुफ्तगू का इरादा है वो है ग़ज़वा हुनैन। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मुझे हक़ सच बयान करने के बाद हम सबको राह रास्त पर अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए। क़बाइल अरब में से एक कबीला जिसका नाम हवाज़िन है, हवाज़िन अरब का एक बहुत बड़ा कबीला है। इंतहाई जंगी महारत रखता है। मौत से खेलना इनका महबूब मशगला था। इनके बहादुर, इनके जंगजू, इनका असला और जंगी महारत इस कदर रखते थे कि अरब का कोई कबीला इनको चैलेंज नहीं कर सकता था। तमाम तर कबाइल अरब इनसे खौफजदा होते थे। नामुमकिन था इन्हें चैलेंज करना। हर एतबार से इन्होंने अरब में अपना सिक्का मनवा के रखा था। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेसत के बाद और बिलखुसूस जब आपने हिजरत की, हिजरत मदीना के बाद जंग बदर का वाक़या पेश आया। कुफार मक्का को, कुरैश मक्का को जिस जिल्लत और रुसवाई का सामना हुआ वो किसी से मख्फी न था। फिर उहद के मैदान में कुरैश मक्का ने मैदान छोड़कर भाग, ये भी किसी से मख्फी न था। इसी तरह ग़ज़वा खंदक में अगरचे मुसलमानों की टोटल तादाद 900 थी, जबकि अरब के तमाम तर कबाइल की जो कसरत वहां पहुंची थी उनकी तादाद 10,000 थी। जिस जिल्लत और रुसवाई का सामना हुआ वो भी किसी से मख्फी न था।
ग़ज़वा बनी मुस्तलक का मामला भी किसी से मख्फी न था। तो हवाज़िन के लोग ये सारी चीजें देख रहे थे। वो सोच रहे थे कि क्या कभी ऐसा वक्त आ सकता है कि मुसलमान जिस कदर तेजी से अरब के दीगर कबाइल को रोकते हुए गाजर मूली की तरह काट कर उनको शिकस्त फाश देकर उनको रोकते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर हमला कर दें। इसलिए उन्होंने अपने जासूस फैला रखे थे। मुसलमानों की अफरादी कुव्वत, उनका असलहा और दीगर जो मामलात थे उन पर इनकी गहरी नजर थी। खैर, वक्त गुजर रहा था, उनकी नजरें मुसलमानों पर थी और मुसलमानों का टारगेट कुरैश मक्का था। मुसलमान अपने टारगेट पर चल रहे थे कि सन 8 हिजरी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का फतह करने का इरादा किया, अपनी फौज को लेकर मदीना से चल पड़े। तो हवाज़िन के जो बूढ़े लोग थे, बुजुर्ग अफराद थे, जीरक इंसान थे, उनको यह खतरा लाहिक हुआ कि अगर आज मक्का फतह हो जाता है तो कल हमारी बारी है। वो ये बात समझते थे कि कुरैश मक्का के बाद मुसलमानों का अगला हदफ, अगला टारगेट वो हम है। और आज मुसलमान मक्का फतह करने के लिए घर से चल पड़े हैं। क्या किया जाए, क्योंकि अगला टारगेट हम लोग होंगे, लिहाजा हमें भी अपना कुछ न कुछ कदम उठाना चाहिए, हमें भी कुछ तैयारी करनी चाहिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये लश्कर जैसे जैसे मक्का की तरफ बढ़ता रहा, हवाज़िन के लोग भी अपनी तैयारियों में मसरूफ रहे। अपनी तैयारी में हुक्मनामा जारी कर दिया गया कि एक तारीखी जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाए। बहरहाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत अता की, बड़ी शान और शौकत के साथ मक्का मुसलमानों को अल्लाह ने अता कर दिया। मक्का फतह हो गया, बड़ी शान और शौकत के साथ, इज्जत और एहतराम। ये सोचा कि यहां हम मक्का में रहकर उनकी इंतजार करें या हम पेशकदमी करें। बहरहाल इत्तेफाक इस बात पर हुआ कि मक्का में रहने की बजाय हम भी चल पड़ते हैं, जहां ताकरा होगा देखा जाएगा। अब हवाज़िन के लोगों को अपने ऊपर गुरूर था, घमंड था। उनका चैलेंज यह था कि अब तक मुसलमानों का जिन लोगों से वास्ता पड़ा है वो जंग से अनाड़ित है। उन्हें क्या पता कि जंग होती क्या है। अब पता चलेगा जब हमारे साथ टक्कर होगी। बहरहाल वो तैफ क्रॉस करने के बाद एक मकाम जिसको वादी हुनैन के नाम से याद किया जाता है, उन्होंने पड़ाव किया, अपने लश्कर को रोक लिया। वादी हुनैन में, यह मक्का और तैफ के दरमियान एक वादी है, हुनैन के नाम से। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अपना ये 12,000 का लश्कर लेकर उनकी तरफ चल पड़े। पता चला कि वो वादी हुनैन में है और आप भी चल पड़े। आपने अपने एक सहाबी को बतौर जासूस भेजा कि हालात का जायजा लेकर आओ। तो सहाबी रसूल अब्दुल्ला बिन अबी हदरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा, हाल अहवाल की जो हकीकत है वो मालूमात करके आओ। तो उन्होंने कहा कि जो कुछ आपने सुना है वो बिल्कुल सच है, इसमें कोई भी रद्दो बदल नहीं है। वो 20,000 का लश्कर लेकर फुला मकाम पर आ चुके हैं।
नबी अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे। 12,000 का लश्कर है, हुनैन का मकाम है, हुनैन की वादी है। यहां मुसलमानों से एक थोड़ी सी मिसिंग भी हुई। वो क्या कि बदर के मैदान में मुसलमानों की तादाद 313 थी, जबकि काफिरों की तादाद 1,000 थी। ओहद के मैदान में मुसलमानों की तादाद 1,000 है, तो काफिरों की तादाद 3,000 है। इसी तरह खंदक के मौके पर मुसलमानों की तादाद 900 है। अगर मुनाफिकीन को भी साथ मिला लिया जाए तो 3,000 तादाद बनती है, जबकि काफिरों की तादाद 10,000 थी। तो पिछली जितनी भी जंगें हो चुकी थी, इसी दौरान एक जंग जिसको इस्लामी तारीख में जंगे मूता के नाम से याद किया जाता है, जंगे मूता, ये हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं थी, क्योंकि ये गजवा नहीं था, ये सरिया था। सरिया यानी वो लश्कर जिसमें नबी अलैहिस्सलाम खुद न गए हो, आपने सहाबा को भेजा हो। इस्लामी तारीख में जंगे मूता भी अपना एक नाम रखती है। थोड़ा सा एक मंजर आपके सामने रखकर अपनी बात को आगे चलाते हैं। जंगे मूता में मुसलमानों की टोटल तादाद 3,000 है। मुसलमानों की टोटल तादाद 3,000 है और मद्दे मुकाबिल की तादाद 1,00,000 है। 3,000 बमुकाबला 1,00,000। नबी अलैहिस्सलाम ने 3 अफराद के नाम लिए कि ये तुम्हारा अमीर है। अगर ये शहीद हो जाए तो फिर इनको अमीर बना लेना, ये शहीद हो जाए तो फिर इनको अमीर बना लेना, अगर ये भी शहीद हो जाए तो फिर तुम्हारी मर्जी, जिसे जी चाहे अमीर बना लेना। अब्दुल्ला बिन रवाहा थे, हजरत जैद थे और हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह तआला अन्हुम, इन तीनों के नाम लिए और तीनों शहीद हो गए जंगे मूता में। मुसलमानों की तादाद कितनी है? 3,000, जबकि मद्दे मुकाबिल जो रोमी थे उनकी तादाद 1,00,000। अब हैरत की बात तो यह है कि 3,000 और 1,00,000 का तकाबल है क्या? 9 दिन तक यह जंग जारी रही, कोई नतीजा ना निकला। 9 दिन तक कोई नतीजा सामने ना आया। ये तीनों सिपा सालार जो मुसलमानों के मुंतखब थे, तीनों शहीद हो चुके हैं। मुसलमानों ने इत्तेफाक राय से जो कमान पकड़ाई, उस शख्स का नाम खालिद बिन वलीद है रजी अल्लाह ताला अन्हु। उनको कमान दे दी, झंडा दे दिया, अमीर मुंतखब हो गए। अच्छा, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि इस जंगे मूता में रोमियों की तादाद थी तो 1,00,000, लेकिन पीछे से उनकी फौज वो भी आ रही थी, उसकी तादाद भी लगभग 1,00,000 थी। गोया 2,00,000 थे। 2,00,000 बामुकाबला 3,000। आप तकसीम करें कि एक शख्स कितने बंदों से लड़ेगा? 2,00,000 बामुकाबला सिर्फ 3,000। 9 दिन की मुसलसल जंग के बाद जब कोई रिजल्ट सामने ना आया तो हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो अरब के सबसे बड़े जंगजू, जंगी महारत रखने वाले, इंतहाई जीरक, इन्होंने एक पॉलिसी इख्तियार की। इन्होंने एक पॉलिसी इख्तियार की। पॉलिसी क्या थी कि रात ही रात अपने लश्कर की तरतीब को तब्दील कर दिया। लश्कर की जो तरतीब थी उसे चेंज कर दिया। मसलन जो पिछली सफों के लोग थे वो आगे और आगे के लोग पीछे चले जाए। दाएं
जो मेमना में लड़ रहे थे, दाएं हिस्से में थे, वो बाईं तरफ आ गए, जबकि बाईं तरफ के लोग वो दाईं तरफ आ गए। रात ही रात में सारा नक्शा तब्दील कर दिया। सुबह हो गई, जंग के लिए जो सफ़े बनाई गई उसी नई तरतीब के साथ अगले लोग पीछे, पीछे वाले आगे, सीधे उल्टी तरफ वाले सीधी तरफ। जब जंग शुरू हुई तो कुफार अपनी पुरानी तरतीब के साथ आए थे, वो तो अपनी पुरानी तरतीब में थे। तो जब आए देखा कि नए चेहरे थे, नए लोग थे, क्योंकि 9 दिन से तो ये जंग लड़ी जा रही थी। अब चेहरे तो सामने थे, पहचान तो थी कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। अब नए चेहरों को देखकर ये घबरा गए, इनके हौसले पस्त हो गए। लगता है कि मुसलमानों की मदद के लिए कोई नई फौज आ चुकी है। ज़हनी तौर पर घबरा गए ये लोग, और अल्लाह ने उस वक्त की ऐसी खास मदद की, इस कदर जोरदार हमला किया कि उस दिन हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हाथ से 9 तलवारें टूटी हैं। 9 तलवारें। आज हम में से कोई शख्स थोड़ी देर कुल्हाड़ी उठाकर काम नहीं कर सकता। कोई छुरी उठाकर थोड़ी देर हम कोई चीज काटते हैं तो थक जाते हैं। कोई चीज भी बनानी हो, थोड़ी देर हम छुरी नहीं चला सकते। चाह जाए कि हम मैदान जिहाद में तलवार के साथ लड़े, जबकि दूसरे हाथ में ढाल भी है। 9 तलवारें टूटी, 9 तलवारें। आप अंदाजा लगे किस कदर जुर्रत और बहादुरी के साथ लड़े। बहरहाल शाम हुई तो रोमी लश्कर अपने सारे अफराद, जिनकी तादाद लगभग 2 लाख थी, लेकर पीछे भाग गए। अल्लाह ने मुसलमानों को बड़ी शान और शौकत के साथ फतह से नवाजा। तो ये मंजर भी मुसलमानों के सामने था कि उस वक्त वो 2 लाख थे, जबकि हम 3000 थे। अल्लाह ने हमें फतह अता की थी। आज तो हम 12000 की तादाद में हैं। एक खुशी का मुजाहरा था जो इंसानी फितरत है। इस 12000 के लश्कर को नबी अलैहिस्सलाम ने तरतीब दिया। सफ़े और जो हिदायत थी जारी कर देने के बाद कि भाई सुबह सुबह अंधेरे में निकलना है, ताकि बर वक्त अपना मामला, अपना नतीजा हमारे सामने आ जाए। लेकिन क्या मालूम कि हवाज़िन के लोगों में क्या खुफिया जंगी तदबीर, जंगी हिकमत अमली के तहत वो पहले से मोर्चा जन थे। तंग वादियों में उन्होंने अपने जंगी माहिरीन बिठा रखे थे कि जैसे ही रात के वक्त या दिन के वक्त मुसलमान यहां से दाखिल हो, आपने तीरों की बारिश बरसा देनी। अब मुसलमानों को क्या खबर थी? वो अपने तरतीब के साथ जब उन तंग वादियों से गुजरे तो उन्होंने तीरों की बारिश बरसा दी। अब ये तो जा रहे थे, ये कौन सा तैयारी कर चुके थे? अभी तो हिदायत जारी होनी थी, सफेद बननी थी, मैदान लगना था। अच्छा, ये भी पता नहीं कि तीर आ कहां से रहा है, रात का अंधेरा है। नतीजा जो निकला कि मुसलमानों के हौसले यहां थोड़े से पस्त हुए, घबरा गए, हौसले टूटने लगे। कुरान ने नक्शा बयान किया है कि लक़द नसरकुमुल्लाहु फी मवातिन कसीरा व यौम हुनैन इज़ आजबतकुम कसरतुकुम, कि अल्लाह ने तुम्हारी मदद बहुत सारे मकामात पर की है, और उस वक्त को भी याद करो जब तुम अपनी कसरत तादाद की बुनियाद पर खुशी का मुजाहरा कर रहे थे। उस वक्त भी अल्लाह ताला ने तुम्हारी मदद की थी। बहरहाल मुसलमान संभल गए, वक्ती तौर पर, जुज़वी तौर पर घबरा तो गए, परेशानी हुई, लेकिन संभल गए। ऐसे जब इकट्ठे हुए, इस कदर जोरदार हमला किया, नतीजा ये निकला कि वो अरब के जंगजू जिनको कोई चैलेंज ना कर सकता था,
जिनका कहना यह था कि आज तक मुसलमानों का जो वास्ता पड़ा है वो जंग से अनाड़ी थे, हमसे वास्ता पड़ेगा तो पता चलेगा। मैदान छोड़ने पर, भागने पर मजबूर हो गए, और सिर्फ भागे ही नहीं बल्कि ताइफ में जाकर, ताइफ के किले में जाकर छुप गए। अच्छा, इन्होंने एक अजीब पॉलिसी भी वहां इख्तियार की थी। हवाजन के मातहत जितने कबाइल उनके हलीफ थे, ये सिर्फ खुद नहीं आए थे, अपना तमाम तर माल, अपनी औरतों और अपने बच्चों को भी साथ लेकर आए थे, ताकि कोई किसी को पीछे भागने का ख्याल ही ना आए। इस बच्चे भी यहां है, अम्बाल भी यहां है, पीछे कहां जाएगा। और दूसरे नंबर पर इन्होंने मुसलमानों पर ज़हनी दबाव डालने के लिए, कसरत तादाद दिखलाने के लिए मुसलमानों के साथ एक और हरबा भी इख्तियार किया था। वो ये कि अपनी औरतों को घोड़ों पर, ऊंटों पर सवार करके अपने लश्कर के पीछे खड़ा कर दिया, ताकि मुसलमान ये समझे कि ये सिर्फ 20,000 नहीं, पीछे भी तादाद है इनके। लेकिन इन्हें क्या मालूम था कि अल्लाह जब मदद करता है तो ऐसे फरिश्ते नाजिल किए बकौल सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के, कि हमने ऐसे अफराद को देखा जिनकी पगड़ियां सुर्ख रंग की थी, जबकि हम में से कोई शख्स ऐसा न था जिसने सुर्ख पगड़ी पहन रखी हो। ये फरिश्ते थे। वअनज़ल जुनूदन लम तरूहा। बहरहाल अल्लाह ने मुसलमानों को बड़ी इज्जत दी, बड़ी शान और शौकत के साथ अल्लाह ने इनको फतह अता की। ये सारे अम्वाल मुसलमानों को अल्लाह ने अता किए। सारा माल लेकर मक्का के करीब जेराना के मकाम पर आपने सारा कुछ मुंतकिल कर दिया, जो मुसलमानों को बतौर गनीमत तकसीम कर दिया गया। हवाज़िन में एक शख्स था जिसकी उम्र बाज़ मुअर्रिखीन ने 120 साल लिखी है, और अक्सर मुअर्रिखीन ने उसकी उम्र 160 साल लिखी है। खैर, हम 120 साल ले लेते हैं। उसकी बिनाई नहीं थी, वो देख नहीं सकता था, लेकिन जंगी महारत इस कदर रखता था कि उसका मशवरा हर्फ आखिर होता था। इसलिए बनु हवाज़न के लोग उसे जंग में अपने साथ लेकर आए थे, ताकि बवक्त जरूरत उनसे मशवरा लिया जा सके। चूंकि हुनैन के मकाम पर ये लोग पहले पहुंचे हुए थे, जब इस शख्स को सवारी से नीचे उतारा गया, जमीन पर बिठाया गया, इसने जमीन पे हाथ मारा, देख तो नहीं सकता था। वहां से मट्टी उठाई, हाथ में उसको टटोला, मट्टी चेक की। मट्टी चेक करने के बाद उसने अमीर लश्कर को बुलाया, जो काफिले की क़ियादत कर रहा था, नस्र बिन औफ, उसको बुलाया। आ गया, कहा मेरा मशवरा यह है कि तुम यहां से भाग जाओगे। मुझे ये मट्टी बतला रही है कि तुम्हारा काम नहीं यहां लड़ना, यहां से निकलो, भाग जाओ, तुम्हारे बस के बात नहीं है कि तुम यहां लड़ सको। अब वो एक जवान आदमी था, उसके भी अपनी बहादुरी पर घमंड था, गुरूर था। उसने इसकी राय को कोई हैसियत न दी, अपनी जो उसका मिशन था, अपना टारगेट था, उस पर कायम रहा। जब अल्लाह ने मुसलमानों को फतह अता की, ये सारे लोग भाग गए, माल गनीमत को इकट्ठा किया जा रहा था, ये शख्स भी मुसलमानों के हाथ आ जाता है। तो जो सहाबी रसूल इसको पकड़ते हैं, इस पर हमला करते हैं, तलवार मारी, ये शख्स कत्ल नहीं हुआ, नहीं मरा। इसने कहा, मुसलमान मुझे पता है तू मुझे मार देगा, लेकिन आ मेरी एक बात सुन, मेरी हौदज में, मेरी पालान में एक तलवार रखी है, वो तलवार निकाल और मेरी गर्दन पे मारना। तेरी तलवार की ये उसके बस में नहीं है कि मुझे कत्ल कर डाला है। मेरी तलवार के साथ
मेरी गर्दन पे माना। क्यों? इसलिए कि जब तक मैं लड़ता रहा, जिन जंगों में मैंने हिस्सा लिया है, मैं हमेशा तलवार मारता था लोगों की गर्दन पर। और आज लोग मेरे मुतालिक भी ये बात कह सके कि इसको भी तलवार लगी है तो गर्दन पर, कहीं आगे पीछे नहीं लगी। मेरी ही तलवार मेरी गर्दन पर चलाकर मुझे खत्म कर दे, मुझे मर जाने का कोई अरमान नहीं, लेकिन कम से कम ये तो पता हो कि मुझे मारने वाली मेरी अपनी ही तलवार थी। बहरहाल ये ग़ज़वात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सिलसिला आप अहबाब के सामने रखा। सिर्फ वही ग़ज़वात जिनमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बज़ात खुद शिरकत की थी। अलबत्ता एक ग़ज़वा तबूक भी है, लेकिन वो बाकायदा एक जंग नहीं हुई थी, मुसलमान वापस आ गए थे। दीगर जो सरिया जात है, ये इसके अलावा बाद की जंगें हैं, वो हमारा उन्वान नहीं है, लिहाजा ये सिलसिला यही खत्म। आइंदा से इंशाअल्लाह किसी और उन्वान पर गुफ्तगू होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि ग़ज़वात के हवाले से जो कुछ हमने सुना, हमने जो असबाक हासिल किए, जो हमारी तारीख का एक हिस्सा थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमने उनसे मुस्तफीद होने की भी तौफीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आखिरु दावाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।